My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God has a wonderful promise for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत प्रतिज्ञा है। He says in Acts 2:17, प्रेरितों के काम 2:17 में परमेश्वर ने कहा है, My children, मेरी संतानों, I will pour out my spirit upon all people. मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। I will pour my spirit upon you. मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। I know the devil has poured his spirit, मैं जानता हूं कि शैतान ने अपना आत्मा उंडेला है, his depressing spirit, अपनी निराश करने वाली आत्मा को, his oppressing spirit, अपनी सताने वाली आत्मा को, his spirit which brings obstacles without being able to perform. उसकी आत्मा जो रुकावटें लेकर आती है और उसके कारण हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, My spirit sets you free. मेरी आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करती है। Where the spirit of the Lord is, there is liberty. जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। Liberty to rise to great heights. ऐसी आजादी है कि आप महान ऊंचाइयों पर उठते चले So जाएं। I will pour my spirit, God's spirit, living spirit upon you, my child. वो कहते हैं कि मैं अपना आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जीवित आत्मा मेरी संतानों तुम पर उंडेलूंगा। This is the heart of God for you. आपके लिए परमेश्वर का हृदय यही तो है। When God's spirit comes, जब परमेश्वर का आत्मा आता है you begin to prophesy. तो आप भविष्यवाणी करने लगते हैं Prophesy and speak as God speaks. और आप भविष्यवाणी करके बिल्कुल वैसे ही बोलते जैसे परमेश्वर बोलते हैं। When you speak as God speaks, और जब आप वैसे ही बोलते जैसे परमेश्वर बोलते हैं, not speaking defeat, आप हार की बात नहीं कहते, not speaking fear, आप डर की बात नहीं कहते हैं, not speaking about the losses, आप हानि की बातें नहीं करते हैं, not speaking about what the devil is doing, और आप ये भी नहीं बताते हैं कि शैतान क्या कर रहा है, not speaking what the wicked people are doing against you, और दुष्ट लोग आपके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी नहीं बोलते हैं, not speaking your failures, अपनी असफलताओं के बारे में नहीं बोलते, not even speaking about the weaknesses in your spirit, आपकी आत्मा में जो कमजोरियां हैं उसके बारे में भी नहीं बोलते हैं, but speaking the words of God, लेकिन परमेश्वर के वचन को बोलते चले जाते हैं। saying, God loves me, कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, God has a future for me, परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्य रखा है, God has plans for me to give me hope, परमेश्वर के पास योजना है कि मुझे आशा दे, God will lift me up to great heights. परमेश्वर मुझे महान ऊंचाइयों पर उठाएंगे, God himself will reveal his love through me to others. परमेश्वर अपने प्रेम को मेरे द्वारा दूसरों के ऊपर प्रकट करेंगे। These are the words of God. ये तो परमेश्वर के वचन हैं। In all these things you are more than a conqueror through him who loved you. और इस सारी बातों में जिसने आपसे प्रेम किया उसके द्वारा आप सारी बातों में जयवंत से भी बढ़कर हैं। That is prophecy. और यही तो भविष्यवाणी है। As the Holy Spirit comes upon you today, और जैसे कि आज पवित्र आत्मा आप पर आता है, you will speak the words of life, of hope, of a future for you. आप अपने लिए जीवन के वचन, भविष्य के वचन, आशा के वचन बोलेंगे। And it will come to you today. और आज ये आपके पास में आएगी। You're not an orphan. आप अनाथ नहीं हैं। God is going to fill you with His Spirit right now as you ask Him. जैसे कि आप परमेश्वर से अभी इस समय मांगते हैं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देंगे। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, if you ask the Heavenly Father for His Spirit, He will surely give Him to you. अगर आप अपने स्वर्गीय पिता से उसकी आत्मा मांगेंगे तो निश्चय ही वो आपको देंगे। Ask for God to fill you with the Holy Spirit today. आज परमेश्वर से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे, And you will be free and walk in the Spirit of God, not the flesh. और आप तो आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे, परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे, शरीर में नहीं। In 2008, on the March 14th, 14 मार्च 2008 में the Holy Spirit gave me a divine visitation. पवित्र आत्मा ने मुझसे बहुत ही अद्भुत रीति से मुलाकात की And the Lord showed me what His plans are for the future. और परमेश्वर ने मुझे बताया कि भविष्य के लिए उसकी योजनाएं क्या हैं। One thing He said, एक बात उसने कही, my son, मेरे बेटे, the days of the mega stars in the ministries are over. मेगा मिनिस्ट्री या सेवकाई में जो मेगा स्टार के जो दिन हैं वो तो खत्म हो गए। The world will come to a situation when this concept of mega stars alone shining for God will not prevail.
और संसार ऐसी जगह पर आ जाएगा जहां पर मेगा स्टार यानी केवल परमेश्वर के लिए एक ही आदमी चमक रहा है, तेजोमय हो रहा है, ये फिर आगे जारी नहीं रहेगा। It is my will to anoint everyone who has been touched through your ministry, through Jesus Calls ministry, to receive the Holy Spirit and to prophesy and witness about Jesus. और ये मेरी इच्छा है कि जीसस कॉल्स की सेवकाई के द्वारा, तुम्हारी सेवकाई के द्वारा, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करने लगे और हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। I started obeying the Lord. और मैंने प्रभु की आज्ञा माननी शुरू की। Started conducting prophetic prayer trainings across the nation. और पूरे देश में प्रॉफिटिक प्रेयर ट्रेनिंग के बारे में मैंने आयोजन करना शुरू And किया। in different parts of the world. और संसार के अलग-अलग भागों में भी Nearly 40,000 of our partners of Jesus Calls have been trained and empowered with the prophetic prayer anointing. हमारे जीसस कॉल्स के 40,000 से भी ज्यादा पार्टनर्स ये तो इस अभिषेक के द्वारा वहां पर अभिषेक पाए हैं और उन्होंने भविष्यवाणी का अभिषेक प्राप्त किया है। Because of that, the prayer towers expanded and increased across the nation, where these prophetic prayer intercessors pray for the people in different parts of the nation and the world. इसके कारण जो प्रेयर टावर की जो सेवकाई है वो तो बहुत ही बढ़ती चली गई भारत में और दूसरे देशों में, जहां पर भविष्यवाणी में ट्रेन किए गए ये लोगों के लिए भविष्यवाणी करते चले जाते हैं। That's how the Jesus Calls ministry enlarged and has become a blessing to millions of people even today. और इसी तरह से जीसस कॉल्स की सेवकाई बढ़ती चली गई है और आज ये लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। With nearly hundreds of prayer intercessors praying along with us for the people in different places through different platforms. और अलग-अलग जगह से सैकड़ों ऐसे प्रार्थना मध्यस्थ हैं जो अलग-अलग मंचों से यहाँ पर एक साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। God makes them cry for the people and pray with the prophetic anointing, and miracles happen. और परमेश्वर ऐसा करते हैं कि वो परमेश्वर के सामने रो कर लोगों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं और इसके कारण ही तो चमत्कार होते हैं। The Lord told me, any ministry which depends only on that mega star will not survive, but any ministry which raises sons and daughters in the ministry to prophesy will expand and will be protected. परमेश्वर ने मुझसे कहा, हर एक सेवकाई जो मेगा स्टार की होती है, यहाँ एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है, वो संपन्न नहीं होगी, लेकिन हर एक ऐसी सेवकाई जो बहुत से बेटे और बेटियों को उत्पन्न करती है, लोगों को तैयार करती है, वो सेवकाई संपन्न होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। The days of mega stars are over. मेगा स्टार के जो दिन है वो तो खत्म हो चुके But हैं, the days of sons and daughters prophesying have come into being in the Jesus Calls ministry and in every ministry. और हर एक सेवकाई में और जीसस कॉल्स की सेवकाई में मेगा स्टार के दिन खत्म हो गए, लेकिन अभी बेटे और बेटियां भविष्यवाणी जो करेंगे, जो तैयार किए जाएंगे, ये दिन शुरू हो चुके हैं। You are that son. और आप वो बेटे हैं You are that daughter और आप वो बेटी हैं whom God has chosen जिन्हें परमेश्वर ने चुना है to prophesy His word to the people around you through the power of the Holy Spirit that's coming upon you. कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की जो सामर्थ आ रही है, उसके द्वारा आप अपने संसार के लोग और अपने आसपास के लोगों पर भविष्यवाणी करते चले जाएं। Today the Lord will fill you with His Spirit आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देंगे as you cry out to God. जैसे आप परमेश्वर को पुकारते हैं। Firstly, the Spirit of God is ready to come upon everybody सबसे पहली बात तो परमेश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर आने के लिए तैयार है, because Jesus paid the price for the Holy Spirit to come upon you and me. क्योंकि यीशु ने दाम चुकाया है कि पवित्र आत्मा आप पर और मुझ पर आ जाए। The Holy Spirit is none else than the Spirit of Jesus. पवित्र आत्मा और कुछ नहीं बल्कि यीशु का आत्मा है। Jesus comes into us in the form of a spirit, यीशु हमारे अंदर में आते हैं एक आत्मा के रूप में, and our bodies become the temples of the living God, temples of the Holy Spirit. और हमारी जो देह है ये तो जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाती है। If you read Luke 12:49 and 50, अगर आप लूका अध्याय 12 वचन 39 और 50 पढ़े, Jesus says, यीशु ने कहा, I have come to bring fire upon the earth. मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर मैं आग लेकर आऊं। Fire is nothing but the Holy Spirit. और ये आग और कुछ नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। But he says, I have to go through a baptism for the Spirit of God to come into the world.
फिर यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा इस संसार में होने का आ जाए, इसके लिए मुझे बपतिस्मा से होकर जाना होगा। What is that baptism? और ये बपतिस्मा क्या है? He had to die and then rise up. उसे मरना पड़ा और फिर जी उठना पड़ा। He gave his life, उसने अपना जीवन दे दिया rose up from the dead through the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जी उठे He died in the flesh, और वो शरीर में मर गए rose up with a glorified body in the Spirit. और आत्मा में महिमा में देह के साथ में जीवित हो गए। He is alive वो जीवित है and he is ready to come into you as that resurrected Lord. और उस पुनरुत्थित प्रभु के रूप में वो आपके अंदर में आने के लिए तैयार हैं। Jesus paid the price. यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। You don't need to pay any price. आपको और कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं। A man in the Bible tried to give money to receive the Holy Spirit. बाइबल में एक मनुष्य था जिसने पवित्र आत्मा पाने के लिए पैसा देने की कोशिश की, Simon the sorcerer. जो कि शमौन जो था जादूगर था। Money cannot buy the Holy Spirit. पैसा पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकता है। Jesus has paid the price for you to get filled with the Holy Spirit. यीशु ने दाम चुकाया है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। So open your heart इसलिए अपना हृदय खोलिए and say, Lord, you have given your life on the cross and rose up from the dead for me to receive you as the Spirit of God. आप कहिए उससे कि प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर अपनी जान दे दी, आप मेरे लिए मरे और फिर आप मुर्दों में से जी उठे पवित्र आत्मा के द्वारा, इसीलिए कि मेरा जीवन उद्धार पाए और मैं पवित्र आत्मा को पाऊं। You have paid the price. आपने दाम चुकाया है। I believe मैं विश्वास करता हूं and I receive. और मैं इसे ले लेता हूं। The Holy Spirit will fill you. पवित्र आत्मा आपको भर देगा। Yes, this invitation is given to everybody. हाँ, ये न्योता तो हर एक व्यक्ति को दिया गया है। Matthew 22, 1 to 14. मत्ती अध्याय 22 वचन 1 से 14। Jesus talked about a king who prepared a banquet for his son's wedding. और यीशु यहाँ पर एक ऐसे राजा के बारे में कहते हैं जिसने अपने बेटे के विवाह के भोज का आयोजन किया। He invited all those known to the king. और जो लोग राजा के जाने पहचाने थे उन सभी लोगों को उसने न्योता दिया, Nobody came. लेकिन कोई नहीं आया। But the king said, और तब राजा ने कहा, Go to the streets तुम सड़कों पर जाओ and bring everybody who is in the streets who are not invited to come to my son's wedding. और तुम सड़कों पर जाओ और उन सभी को लेकर आओ जिन्हें न्योता नहीं दिया गया था, उन्हें मेरे बेटे के इस विवाह भोज में लेकर आओ। And he gave them the banquet. और उसने उन्हें बड़ा भोज दिया। Today, आज के you दिन may say, I am not worthy. शायद आप ये कह रहे होंगे मैं योग्य नहीं हूँ, But the King of Kings says, You are the one whom I have chosen from the streets, from the dumps, to be filled with my spirit. लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम ही वो हो जिन्हें मैंने चुना है, उस गड्ढे से, उस दलदल से मैंने चुना है कि मैं तुम पर अपना आत्मा उंडेलूं। People who are called by the name of Christ may not respond to this call. और शायद जो लोग मसीह के कहलाते हैं या मसीह नाम रखते हैं वो शायद इस बुलाहट को प्रत्युत्तर ना दें, But you are the chosen one. लेकिन आप तो चुने हुए हैं। You who is listening to me. आप जो मुझे सुन रहे हैं, You are the chosen one, chosen by God to have His Spirit within you. परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि उसका आत्मा आप में हो। Come to Jesus. यीशु के पास आए, He has paid the price. उसने दाम चुकाया है। He will wash you with the blood that He shed for you on the cross. उसने आपके लिए जो क्रूस पर लहू बहाया है, उसके द्वारा उसने आपको बुलाया है, मोल लिया है। And make you His child now as you ask Him. और अभी जैसे कि आप उससे विनती करते हैं, वो आपको अपनी संतान बनाते हैं। Fill you with His own Spirit, God's own Spirit, the Spirit of Jesus. और वो आपको अपनी आत्मा से, यानी परमेश्वर की अपनी आत्मा से, यीशु की आत्मा से भर देते हैं। Many are the called, but few are the chosen. बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत ही कम हैं। You are the chosen vessel. आप वो चुने हुए पात्र हैं That's why you are listening to me और इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। as I speak this word from the Lord. और जैसे कि मैं परमेश्वर की ओर से ये वचन बताता हूँ, And then, और फिर when the Spirit of God comes into you, जब परमेश्वर का आत्मा आप में आता है, He gives you the grace to walk in holiness. वो आप पर अनुग्रह करता है कि आप पवित्रता में चलते जाएं, Just like Jesus. बिल्कुल यीशु के जैसे। Jesus who is God in flesh. यीशु जो शरीर में परमेश्वर हैं। Revelation 22, 11 and 12. प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 11 और 12। Jesus says, यीशु ने कहा, He who does wrong, let them continue to do wrong. और जो अपराध करता है, जो गलत करता है, वो निरंतर गलत करता रहे। He who lives a filthy life,
let him or her continue to live a filthy life. और ये कहता है कि जो मलिनता का जीवन जीता है वो मलिनता में ही बना रहे। But you, लेकिन तुम, my son, my daughter, who is filled with my spirit, तुम जो मेरे बेटे मेरी बेटी जो मेरी आत्मा से भरे हुए हो, be holy. तुम पवित्र बनो। Continue to be holy. और तुम पवित्र बने रहो। Do right. तुम सही काम करो। Continue to be right. और निरंतर सही काम करते जाओ। And my reward will come to you. और मेरा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। Why should we live a righteous life, a holy life? हम क्यों धार्मिकता का जीवन जिए, क्यों पवित्रता का जीवन जिए? To get God's reward. ताकि हम परमेश्वर का प्रतिफल So पाएं। God's Spirit gives you the grace to live in holiness to get God's reward in this world. तो परमेश्वर का आत्मा आप पर अनुग्रह करता है कि आप परमेश्वर की पवित्रता पाए ताकि आप इस संसार में पवित्रता में जीवन जी सके। You can have it. आप ये पा सकते हैं, You will have it. आप इससे पाएंगे। And Hebrews 12:14 says, और इब्रानियों 12:14 ये कहता है, how does this holiness come? ये पवित्रता कैसे आती है? When we live in peace with everyone around us. जो हमारे आसपास में हैं उन सब से मेल रखेंगे तब हम पवित्रता के खोजी होंगे। In Isaiah 1:15, यशायाह 1:15 में the Lord says, प्रभु ये कहते हैं, you may raise your hands and pray many prayers, शायद तुम अपना हाथ उठाकर बहुत सी प्रार्थनाएं करो, but I will not listen to you. लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थना न सुनूंगा। I will hide my eyes from you. और वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे छिपा लूंगा। Why? क्यों? Because your hands are filled with blood. क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। What is that blood in your hands? आपके हाथों पर ये खून क्या लगा है? 1 John 3:15 says, पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, anyone who hates his brother or sister is a murderer. हर एक व्यक्ति जो अपने भाई से या अपनी बहन से नफरत करता है, घृणा करता है, वो तो हत्यारा है। There is blood in his or her hands. उसके हाथों पर तो खून लगा है, No holiness. कोई पवित्रता नहीं। I will never listen to you. मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनूंगा। But Hebrews 12:24 says, लेकिन इब्रानियों 12:24 कहता है, Jesus intercedes for us यीशु हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं that we should not be destroyed, कि हम नाश न हो जाएं, but we should live. लेकिन हम जीवित रहें। His blood intercedes for us. उसका लहू हमारे लिए मध्यस्थी करता है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, You can become holy when the Holy Spirit prays through you to keep you holy and to love everyone who is around you. और पवित्र आत्मा निश्चय आपके द्वारा स्तुति करता है और आप जैसे वहां पर आपको पवित्र रखता है ताकि आप अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। In a prayer meeting, प्रार्थना सभा में people were praying to receive the Holy Spirit. लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें। Everyone was receiving हर कोई प्राप्त कर रहा था and speaking in new tongues. और नई नई भाषा में बोलने They लगा were filled with the joy of the Lord as the Holy Spirit, God Himself, came into them. और निश्चय परमेश्वर के आनंद से वो भर गए, पवित्र आत्मा से भरने लगे, परमेश्वर स्वयं वहां पर उतर आए। But लेकिन one man didn't receive. एक मनुष्य ने पवित्र आत्मा नहीं पाया। Pastor said, पास्टर ने कहा, if you have any quarrels with anyone in your family, reconcile with them, then the Holy Spirit will come into you. अगर आपके परिवार में आपका किसी के साथ में अगर झगड़ा है तो जाकर उनसे मेल मिलाप कीजिए तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा। He remembered that he was having problems with his sister. और वो उसने याद किया कि उसकी बहनों से उसे कोई परेशानी हो रही थी He just stood up and ran out, और वो बस दौड़कर बाहर चले गए, came back. वापस आए। And when they prayed together, और जब उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, the Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। The pastor asked, why did you run out? पास्टर ने पूछा, तुम क्यों बाहर भाग गए थे? He said, my sister did evil against me, उन्होंने कहा, मेरी बहन ने मेरे साथ बुराई की थी, took away my property. मेरी संपत्ति छीन ली। I was angry with her. मैं उस पर बहुत ही गुस्सा करता था। Even though she committed a vile mistake, I went and asked forgiveness and reconciled with her. हालांकि उसने गलती की थी लेकिन फिर भी मैं जाकर उसके साथ में मेल मिलाप किया और मैंने जाकर उससे क्षमा मांगी। God graciously united us in few seconds. परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से बस कुछ ही सेकंड्स में हमें जोड़ दिया। My heart is free. मेरा हृदय आजाद हो गया, My spirit became free. मेरी आत्मा आजाद हो गई And the Holy Spirit came upon me. और पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया है। Yes, my friend, God will fill you. हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको भर देंगे And He will
fill you when you reconcile with everybody and give you grace to reconcile with everybody even after receiving the Holy Spirit. और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा पाने के बाद में आपको जिसके साथ में मेल मिलाप करना, उसके साथ मेल मिलाप कराएंगे, और जिससे मेल मिलाप होना चाहिए उनसे मेल मिलाप होगा। There was a young girl एक जवान लड़की थी who received the Holy Spirit in one of our meetings. जिन्होंने हमारी एक सभा में पवित्र आत्मा प्राप्त किया था। She was not a literate person, और वो तो कोई पढ़ी लिखी व्यक्ति नहीं थी, but after we left, लेकिन हमारे जाने के बाद she went to a church, वो एक चर्च में गई and during the prayer time, और प्रार्थना के समय में she would begin to prophesy about everyone, और वो हर एक के बारे में भविष्यवाणी करने लग गई, and people would repent. और लोग पश्चाताप करने लगे, People would cry and receive the blessing, saying, "This word is for me." और लोग रो रो कर उसके सामने ये कहते, आशीष पाने लगे, ये कहने लगे कि ये वचन तो मेरे लिए है। And the church began to grow, और वो चर्च बढ़ता चला गया, and it became thousands. और वो तो हजारों में बढ़ता गया। Just a little girl बस एक छोटी सी लड़की made a total difference in the lives of the people उसने लोगों के जीवन में पूरा बदलाव लाया when she received the Holy Spirit. जब उसने पवित्र आत्मा पाया And the prophetic grace came. और फिर भविष्यवाणी का अनुग्रह आया, God began to speak through her to the people. और परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बातचीत करने लगे। You can be such a person. आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। Yes, God wants you to be His son and daughter who would be a blessing to other people. हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटी हो जाए जो दूसरों के लिए आशीष हो। Isaiah 60 and verse 22. यशायाह अध्याय 60 वचन 22। The least of you will become 1,000, और ये कहता है कि तुम में से छोटा 1000 हो जाएगा, a small one a mighty nation. और तुम में से एक छोटा जो है वो तो बड़ा देश बन जाएगा। As the Holy Spirit comes into you, जैसे कि पवित्र आत्मा आप पर आता है, you will grow in wisdom. आप बुद्धि में बढ़ते चले You जाएंगे, will grow in stature. आप डिलडॉल में बढ़ते चले You will जाएंगे, grow in the favor of men. आप मनुष्य की कृपा में बढ़ते जाएंगे, You will grow in the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते You जाएंगे, will rise up to great heights in your personal life too. आप अपने व्यक्तिगत जीवन में महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, And you will speak wisdom to others and you will rise up in your profession. और आप दूसरों के लिए बुद्धि की बातें कहेंगे और अपने व्यवसाय में उभर कर आएंगे। Kings will love you राजा आपसे प्रेम करेंगे, as you will lead the leaders of your company, leaders of your institution. जैसे कि आप अपनी कंपनी के लीडर्स और अपने इंस्टीट्यूशन के लीडर्स की मदद करते जाएंगे, अगुवाई करते जाएंगे, Giving them solutions through the Holy Spirit prophetically for their problems. और उनकी समस्याओं के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में आप उन्हें हल बताते जाएंगे। For this, इसके लिए the Lord says, become like a little child परमेश्वर कहते हैं कि तुम एक छोटे बालक के जैसे हो जाओ, and cry to God for this blessing. और इस आशीष के लिए परमेश्वर को पुकार उठें। Become like a little child, एक छोटे बालक जैसे हो जाएं, according to Matthew 18:3, मत्ती 18:3 के अनुसार, and humble yourself और अपने आप को नम्र कर दें to walk in holiness before God. कि परमेश्वर के सामने पवित्रता में चलते जाएं, And the Holy Spirit will reveal His revelations to you. और पवित्र आत्मा अपने प्रकाशन आप पर प्रकट करेगा। Luke 10:21. लूका 10:21। Jesus rejoiced, यीशु ने आनंद मनाया saying, "Oh God, और उसने कहा कि हे you परमेश्वर, have hidden all these revelations and words of wisdom from the wise people, but you have given it and revealed it to these little children." मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। You are a little child. आप छोटे बालक हैं, God will raise you up to be 1,000. परमेश्वर आपको उभार कर 1000 बनाएंगे। Yes, He will give you wisdom. हाँ, वो आपको बुद्धि देंगे, Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। In 2 Kings 2:9, दूसरा राजा 2:9। Elisha cried to God और एलीशा ने परमेश्वर को पुकारा and said, "Give me your spirit in double measure, Lord." और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझे दुगने माप में अपना आत्मा दे। And the Holy Spirit came upon him. और उस पर पवित्र आत्मा उतर आया Chariots of fire surrounded him. और अग्नि में रथों ने उसे घेर लिया, And he gave the guidance to the kings. और उसने राजाओं का मार्गदर्शन किया। The kings came and fell at his feet and said, my father, show me the way." और राजा उसके पैरों पर आकर गिर गए और उन्होंने कहा कि हे हमारे पिता, हमें मार्ग बता। God wants such sons and daughters today. परमेश्वर आज ऐसे बेटे और बेटियों को चाहते हैं। You can be such a person. आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Yes, the Holy Spirit
came upon me in 1980. 1980 में पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया And he said, Paul, till now you had many friends, और उसने कहा कि पॉल, अब तक तुम्हारे बहुत से मित्र रहे हैं, but now I'll be your only friend. लेकिन अब से आगे मैं तुम्हारा केवल एकमात्र मित्र हूँ। He became my only friend. वो मेरा एकमात्र मित्र हो गया। He helped me in my studies, उसने मेरी पढ़ाई में मेरी मदद की, made me complete my PhD मेरी PhD पूरी करने में मदद की, when I was only 26 और years. मैं उस समय केवल 26 साल का था। He brought the right girl into my life, उसने मेरे जीवन में सही रिश्ता लेकर आया, सही लड़की लाई, gave us wonderful children, हमें बहुत ही अद्भुत बच्चे दिए, gave me grace to work with my father and build Karunya University मेरे पे अनुग्रह किया कि मैं अपने पिता के साथ में काम करूं और कारुण्य यूनिवर्सिटी को बनाऊं and bring the prophetic word of God to thousands and millions of people. और हजारों लाखों लोगों तक परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन लेकर आऊं। And in 2008, और 2008 में the Lord said, परमेश्वर ने कहा, Until now I was a friend to you, my son. मेरे बेटे, अब तक तो मैं तुम्हारा मित्र था, Now I'll be a father to you. अब से मैं तुम्हारा पिता हूँ, I will do everything for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ। And the ministry expanded to touch millions of people. और ये सेवकाई तो इतनी बढ़ती चलेगी कि लाखों लोगों को छू ली। As he would speak to me every morning, और हर सुबह वो मुझसे बातें करते and he would tell me what to do, और वो मुझे बताते कि क्या करना है, to carry all people, कि सब लोगों को लेकर चलूं, including kings, यहाँ तक कि राजाओं को भी, as well as the poor through Sisha, और साथ साथ में शीशा के माध्यम से गरीबों को भी, to raise wisdom-filled professionals through Karunya. कि कारुण्य के द्वारा बुद्धि से भरे हुए व्यावसायिक लोगों को, प्रोफेशनल्स लोगों को तैयार कर, And anointed prophets through Jesus और calls. जीसस कॉल्स के माध्यम से अभिषिक्त भविष्यवक्ताओं को तैयार कर। You can have God as your friend and as your father through the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अपने मित्र और अपने पिता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, I want to pray for you that the Holy Spirit will fill you right now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि पवित्र आत्मा अभी आपको भर दे। The Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा, the Spirit of Jesus, यीशु की आत्मा ready to come into you. आप में आने के लिए तैयार है। Just ask Him. बस उससे मांगिए, Just ask Him. बस उससे मांगिए, Just ask Him. बस उससे You मांगिए। pray with me right now. अभी मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा अभी आ रहा है। No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone, never to leave me alone. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thus says the Holy Spirit to you, पवित्र आत्मा आपसे यूं कहता है, my precious children, मेरी बहुमूल्य संतानों, you have humbled yourself to the dust, तुमने अपने आप को बिल्कुल नीचे नम्र कर दिया, धूल तक नम्र किया, and you have cried out for my spirit. और तुमने मेरी आत्मा के लिए पुकारा है, You have cried out for my redemption. तुमने मेरे छुटकारे के लिए पुकारा You है, have cried out for my mercy. तुमने मेरी दया के लिए पुकारा है। I receive you with all my heart, मैं अपने पूरे हृदय से तुम्हें स्वीकार करता हूँ, and I cleanse you with my spirit, और मैं अपनी आत्मा से तुम्हें शुद्ध करता हूँ, and I transform you to become my son, my daughter. और मैं तुम्हें बदल देता हूँ कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां बन My जाओ। hand is coming upon you now. अभी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है, I am lifting you up to carry my spirit. मैं तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूँ कि तुम मेरी आत्मा को लेकर चलो, I am increasing you to be 1,000. और मैं तुम्हें बढ़ाकर हजारों में बदल रहा हूँ। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। For all that you have endured for my name's sake, मेरे नाम के लिए तुमने अब तक जो कुछ भी सहा है, for the shame that you may have gone through, जिस शर्मिंदगी में से तुम होकर गए, for the pain you have suffered, जिस दर्द को तुमने सहा है, and the losses which you gladly undertook.
और ऐसे नुकसान जिसे बड़ी खुशी से आपने ले लिया। I am blessing you today with all my grace. पूरे अनुग्रह से तुम्हें आशीष दे रहा हूँ। Your sacrifice is a pleasant aroma to me. तुम्हारा बलिदान तो मेरे लिए सुगंध है। I bless you with my spirit now. और मैं अपनी आत्मा से तुम्हें अभी आशीष I देता हूँ। cast out every evil spirit हर एक दुष्ट आत्मा को मैं निकाल देता हूँ and I bring my presence to you. और मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे अंदर लेकर आता हूँ। I bless you today. मैं आज तुम्हें आशीष देता I हूँ promise you और प्रतिज्ञा करता हूँ I'll be with you always. कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। I will never leave you. मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा। My daughter, मेरी बेटी, my son, मेरे बेटे, I embrace you मैं तुम्हें गले लगाता हूँ and I keep you in my bosom. और मैं तुम्हें अपनी गोद में रखता हूँ। As I fill you with my spirit now, जैसे मैं अभी तुम्हें अपनी आत्मा से भर देता हूँ। says the Lord Jesus. प्रभु यीशु ये कहते हैं, Oh, through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Father, हे पिता, fill your people with thy spirit. अपने लोगों को अपनी आत्मा से भर दीजिए। Let your Holy Spirit flow into them now. आपका पवित्र आत्मा इनमें बहते चली Let जाए। every spirit of the flesh leave in Jesus' name. शारीरिकता की हर एक आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। Demonic spirits leave in Jesus' name. दुष्ट आत्माएं चली जाए यीशु के नाम में। Let the spirit of insolence leave in Jesus' name. और बिल्कुल मूर्खता की आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। Let their spirits become like that of a little child, और इनकी आत्मा तो छोटे बालक के जैसी हो जाए। humbling themselves, अपने आप को नम्र करें, crying out for mercy. दया के लिए पुकारते रहें। Now bless them, अभी इन्हें आशीष दीजिए, bless them, इन्हें आशीष दीजिए, bless them. इन्हें आशीष दीजिए। Grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह Flow into their family members. इनके परिवार के सदस्यों में बहता Let जाए all of them receive the Holy Spirit. और ये सब पवित्र आत्मा प्राप्त कर लें। Fill, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु। Fill them with your Spirit now. अभी इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए। Enter into them, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनमें प्रवेश कीजिए। Make everything new in their life. इनके जीवन में सब कुछ नया बनाइए। Joy, आनंद, joy, आनंद, joy. आनंद। The joy of the Lord fill them now. परमेश्वर का आनंद अभी इन्हें भर दे Having Jesus in them. और इनमें यीशु हो। My friend, praise the Lord. मेरे दोस्तों, प्रभु की स्तुति। Open your mouth. अपना मुंह खोलिए, Open your heart. अपना हृदय As खोलिए। you kneel before God, जैसे आप परमेश्वर के सामने घुटने cry out उसे and पुकारिए say, Thank you, और कहिए Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा धन्यवाद, Thank you for filling me now. मुझे अभी भरने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, say thank you, Jesus. आइए कहिए धन्यवाद यीशु। Thank God for filling every member of your family now. प्रभु अपने परिवार के हर एक सदस्य का भर रहे इसलिए धन्यवाद। Joy. आनंद, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every darkness is leaving. हर एक अंधकार जा रहा है। Now let them begin to prophesy. अभी ये भविष्यवाणी करने लग Let the जाए। prophetic anointing come upon your son, your daughter now, Lord. अभी इस समय तेरे बेटे तेरे बेटियों पर भविष्यवाणी का अभिषेक उतर आए, आत्मा उतर आए। Let the holiness of God come into them in Jesus' name. यीशु के नाम में परमेश्वर की पवित्रता इनमें उतर आए। Let the love for all the people come into their और hearts. सभी लोगों के लिए प्रेम इनके हृदय में उमड़ने पाए। Through that, let the prophecy come for all people through them. और उसके द्वारा सभी लोगों के लिए भविष्यवाणी आने पाए। Let it come now. अभी ये आए। Let thy spirit fill them now. अभी तेरे आत्मा इन्हें भर दे प्रभु। Speak, Lord. प्रभु बोलिए प्रभु, Speak through them, Lord. इनके द्वारा बोलिए, Speak to them, Lord. इनके द्वारा बोलिए। By the power of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा की सामर्थ के Thank you द्वारा for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद Let the प्रभु। world see Jesus in और them. संसार इनमें यीशु को देखने पाए। Truly as the son and daughter of ये God. सच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Bless them with His grace. इस अनुग्रह से इन्हें आशीष Thank you for दीजिए। doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Let them prosper. ये संपन्न हो जाए, Let them be healed. ये चंगे हो Let them जाए, have a new beginning ये एक नई शुरुआत पाए and a wonderful future. और अद्भुत भविष्य पाए। Let the young people be blessed now. अभी जवान लोग आशीष पाए। Every sickness come out of their bodies. हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। No more death.
और कोई मृत्यु नहीं। Let there be life in this family, इस परिवार में जीवन होने पर prosperity, संपन्नता हो, divine peace, ईश्वरीय शांति, honor. आदर, Let them get back everything और ये सब कुछ वापस पाए double measure. दुगने माप में, Let the showers of blessing come upon और them. परमेश्वर और आशीषों की वर्षा इन पर होने पाए। Thank you for doing it, ऐसा Lord, करने के लिए धन्यवाद प्रभु। through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा Stay with them, Holy Spirit, इनके साथ में रहिए पवित्र आत्मा, always, हमेशा always, हमेशा always. हमेशा। Hug them and kiss them and bless them. इन्हें गले लगाकर चूम कर आशीष दीजिए। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं। Help us to together through Jesus calls Karunya Sisha wipe away the tears of millions, Lord. मदद कीजिए प्रभु की जीसस कॉल्स कारुण्य शीशा के माध्यम से लाखों लोगों के आंसू पोंछे जाएं। We love you, Jesus. आपसे प्रेम करते हैं यीशु, In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. Morris Gill, happy birthday. Advance wishes to you. प्रिय मॉरिस गिल, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं समय के पूर्व मैं आपको प्रेषित करता हूँ। According to Psalm 20 and verse 4, may God give you the desire of your heart and make all your plans succeed. भजन संहिता 20 वचन 4 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। Father, bless Morris with great grace to accomplish your will and have blessings in the career and blessings in the job. पिताजी, मॉरिस को महान अनुग्रह दें कि वह आपकी इच्छा को पूरी करे और अपने करियर में प्रभु जी सफल होते हुए अपनी नौकरी में आपकी समस्त आशीषों को प्राप्त करे। Sister Alvina Gill, let the kidney stone and BP be healed, Lord. Let her never be sick again. 100% well. बहन एल्विना गिल के किडनी स्टोन और बीपी पूरी तरह से ठीक हो जाए और अब उन्हें फिर कभी किसी प्रकार से परेशानी न हो और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। And dear brother Shamim Gill, have divine health and all the peace in life in Jesus' name. प्रिय भाई शमीम गिल को प्रभु ईश्वरीय स्वास्थ्य प्रदान करें, साथ ही साथ उनके जीवन में हर प्रकार की शांति आप उन्हें प्रदान करें, यीशु के नाम में। Amen. God bless you. Precious brother NG Arvind Hembram, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय भाई NG अरविंद हेम्ब्रोम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा है। According to 1 Chronicles 22:11, the Lord be with you and may you have great success. पहला इतिहास 22 के वचन 11 के अनुसार से परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ हो। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। Father, give our dear brother great grace to win the court case quickly, Lord, and get the job at Shar Projects at Dumka. In Jesus' name. पिताजी, हमारे प्रिय भाई को आप मान अनुग्रह दें कि वो जल्द ही कोर्ट केस को जीतने पाए और साथ ही दुमका में शार प्रोजेक्ट्स पे उनको नौकरी मिलने पाए। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। Sister Josna, have divine strength and all the joy in the family. बहन ज्योत्सना को प्रभु ईश्वरीय बल, अपना सामर्थ और परिवार में हर एक प्रकार का आनंद प्रदान करें। Prarthana and Prakrit have wisdom, great excellence in the studies and spiritual grace, Lord, in Jesus' name. प्रार्थना और प्रकृति को आप बुद्धि ज्ञान दें और उनकी पढ़ाई में महान सफलता और साथ ही आप उन्हें आत्मिक अनुग्रह प्रदान करें, यीशु के नाम में। Amen. God bless you. Precious Suman Bagi, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय सुमन बागे, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज लाखों लोगों के लिए बड़ी ही आशीष का कारण ठहरा। According to Jeremiah 31:16, your work will be rewarded, declares the Lord. यिर्मयाह 31 वचन 16 के अनुसार परमेश्वर आपके लिए घोषित करता है कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ऐसी ही आशीष दे। Father, bless her with great blessings in the job, give her wisdom and knowledge, great success and good health in Jesus' name. पिताजी, मेरी प्रार्थना है कि आप उसे उसकी नौकरी में महान आशीष दें, उसे बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, उसे महान सफलता और अच्छा स्वास्थ्य यीशु के नाम में प्रदान करें। Amen. God bless you.